बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परिक्रमा ग्रंथ 45 नंबर प्रकरण चौपाई 15 रामते खेल कैसे हम परम धाम में खेल खेलते हैं उसका बहुत ही मनोहारी सुंदर वर्णन है। एक आया सगन में धाये चढ़ी वन में खेल करे अपार एक झूले डारी चढ़ के और पकड़ के क्यों कहूं खेल सुमार। एक आया सगन में कुछ सखियों का एक समूह धाये चढ़ी वन में घने वनों में आकर वृक्षों पर चढ़ जाती। एक सखियों का समूह है, सगन में घने वनों में आकर वृक्षों पर चढ़ जाती हैं तथा अनंत आनंद को प्रकट करने वाले तरह तरह के खेल करती हैं। कुछ सखियां पेड़ों की डालियों पर चढ़ जाती हैं, उन्हें पकड़कर झूला झूलती हैं। इस खेल के आनंद का मैं कैसे वर्णन करूं। अब सखियां आई, घने वनों की शोभा को देखा, जहां घने वन ही वन है, भले वो बड़ो वन हो, मधुवन हो, महावन हो, कोई भी वन हो, पूरे परम धाम में वन ही भरे हुए आती हैं और वृक्षों पर चढ़ जाती हैं। और खेल भी कैसे खेलती हैं जिसमें सबको बहुत आनंद आए। वो क्या करती हैं, पेड़ों की डालियों पर चढ़ जाती, फिर वो पेड़ों की डालियों को पकड़ करके जैसे झूला नहीं झूलते ऐसे करके झूला झूलती हैं। बंदर की तरह। और क्या करती हैं, आनंद जिससे क्यों कहूं खेल समार, कैसे आनंद आए। इस तरह से सखियां जो हैं वनों में घाटी जहाँ घनी छाया होती है वहां वृक्षों पर चढ़ जाती हैं और बेशुमार खेल खेलती हैं। और क्या करती हैं, डालियों पे जा करके झूले झूलती हैं, एक दूसरे को पकड़ती हैं। और क्या कहते हैं कि इस खेल की मैं वर्णन जो है नहीं हो सक, क्यों कहूं खेल समार, इतना प्रेम से वर्णन करती हैं कि इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि अवर्णनीय है। आगे कह रहे हैं, एक भांत बांदर की ठेक दे चढ़ती करती रंग रसाल, एक दौड़े पातों पर करें चढ़ उतर खेलत माहे खुशहाल। एक भांत बांदर की, कुछ सखियां बंदरों की तरह छलांग लगाती हुई वृक्षों पर चढ़ जाती है। कैसे जल्दी जल्दी में जैसे बंदर चढ़ता है ऐसे चढ़ जाती है, मधुर आनंद में क्रीड़ाएं करती हैं। सखियों का एक समूह पत्तियों से भरी डालियों पर दौड़ता है, पत्तियों से जो छत बनी है डालियों की उस पर दौड़ता है तथा बारंबार उन पर चढ़ता है उतरता है और सखियों को बहुत प्रसन्नता से खेलती। ये सखियां बहुत ही प्रसन्नता के साथ खेलती। अब कितना सुंदर वर्णन है, सखियां कैसे खेल खेल रही हैं, जैसे बंदर चढ़ते हैं। बंदरों की तुलना बंदरों के साथ कर रहे हैं सखियों की, छलांग लगाती हैं और वृक्षों पर चढ़ जाती हैं और आपस में क्या करती हैं, आनंद में लीला करती हैं। और चढ़ती भी कहाँ है, जहाँ की पत्तों की छत बनी हुई है। हम अक्सर वर्णन करते हैं, आगे चल करके तो चाहे वन की नहरें हैं, बड़ो वन, मधुवन, महावन, मानिक पहाड़ के उसमें आएंगे, जहाँ ज्वेरों की नहरों में वन आएंगे, सब किसके बने हुए हैं, ज्यादातर नगों के तो हैं ही हैं, लेकिन वनों के भी, वन की नहरों में तो सारी छतें किसकी बनी है, फूल पत्तों की बनी हुई। कैसे उस पर चढ़ती हैं उतरती हैं और पत्तों के ऊपर बनी हुई छत पर दौड़ती हैं, ऐसे ऊपर चढ़ी फिर उतरी, चढ़ी फिर उतरी, और सब सखियां उनको देख करके बहुत अधिक खुश होती हैं। हमें भी वो काम करें, सभी सुंदर साथ बहुत खुश हैं, हम खुश हों, सबके अंदर दिल में आनंद आए, जैसे वहां पर परम धाम में खेल खेलती हैं। हम भी यहाँ पर हर चीज को खेल की तरह खेलें, कोई जीत हार के लिए नहीं, किसी तरह से भी कुछ नहीं, प्रेम के साथ ही हमें क्रीड़ा करनी है, यही सीखना है हमने।
वहां कैसे हम आनंदमय लीला करती हैं, प्रेममय लीलाएं करती हैं। तो यहाँ पर भी किसी को किसी तरह से भी दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए हमने खेल खेलने हैं। इसे कुछ रामत अगर जी ने हमें करके दिखाई है वहां पर, तो कुछ तो हम भी इसमें सीखें और इस पर आगे हम बढ़े चले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, कोई भी और पढ़ेगा। प्रणाम जी। एक ठेक देती वन से रेती, कहाँ कहूँ इनको हाल। एक आया दौड़ रेती, इतते जेती, खेले एक दूजी के नाल। कुछ सखियां वनों की रेती में प्रेम पूर्वक उछलती हैं। ठेक देती, उछलती हैं, जमीन पे ठेक देकर ऊपर उछलती हैं हवा में। इसकी इस आनंदमय स्थिति का मैं कितना वर्णन करूं, कहाँ कहूं इनको हाल। इस आनंदमय खेल का मैं कैसे वर्णन करूं। दौड़ती हुई कुछ सखियां रेती में आती हैं, एक आइयां दौड़ रेती, इठते जेती, और वहां अन्य उपस्थित अन्य सखियों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ खेले एक दूजी के नाल। अन्य सखियों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ तरह तरह की खेल खेलती हैं। नाम जी। प्रणाम जी। एक जाए गड़े रेती, निकस न सकती, देवे एक दूजी को ताल। एक काढ़े घसीटे और ऊपर लेटे, कहाँ कहूँ इनकी। दीदी यही चौपाई पढ़नी है। दीदी यही चौपाई पढ़नी है। हाँ जी दीदी, उनका नेट चला ये- गया है, आप ये पढ़ो, यही वाला अर्थ पढ़ लो। एक जाए गड़े रेती, निकस ना सकती, देवे एक दूजी को ताल। एक काढ़े घसीटे और ऊपर लेटे, कहाँ कहूँ इनकी चाल। एक सखी जो है कोमल रेती में धंस जाती है और दूसरी उसको निकाल निकाल नहीं पाती हैं। सखियां एक दूसरे को ताली देती हैं तथा उसको खींच कर रेती से निकालती हैं। उसे हंसी पूर्वक घसीटती है और पुनः उसके ऊपर लेट जाती है। इसकी इस प्रेममय लीलाओं का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। यद्यपि भावार्थ, यद्यपि इन लीलाओं का विश्लेषण करने पे ऐसा लगता है कि जैसे ये बाह्य रूप से अबोध बालक बालिकाओं की लीलाएं जैसी हैं, किंतु यदि हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो ये लीलाएं उन्मुक्त और निर्द्वंद प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप उपस्थित करती हैं। अल्प व्यय वाले बालक व बालिकाएं काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से रहित होते हैं। इसलिए इनकी क्रीड़ाओं को उन्मुक्तता, खुलापन एवं स्वाभाविकता नजर आती है। वह बड़ी उम्र के खेल में कहीं भी नजर नहीं आती। उम्र बढ़ने पे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से ग्रसित भर जाता है। इस उम्र में यदि वह किसी प्रकार के खेल भी खेलता है तो अपने प्रतिद्वंदी के प्रति क्रोध एवं द्वेष की गांठ बांधे रखता है। पर ब्रह्म एवं उनकी अंगनाएं पूर्णतः निर्विकार है। अतः परम धार की रामतो में बालक बालिकाओं की क्रीड़ाओं की झलक आना प्रेम की उन्मुक्ता, बंधन रहितता और निर्विकारता का एक लघु दिग्दर्शन है। इस चौपाई में ये बताया गया है कि जैसे एक बच्चा होता है, उसके अंदर ना द्वेष होता, ना ईर्ष्या होती, ना किसी प्रकार का, वो एक
स्वच्छ हृदय से और उन्मुक्ता से खेलता है। इसी प्रकार जो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आदि बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी करते हैं और क्रोध रखते हैं। लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं उनमें सिर्फ इश्क इश्क और प्रेम ही प्रेम होता है। उनके बीच में काम क्रोध वो नहीं होता है। जैसे वो एक दूसरे को घसीटती हैं या ऊपर गिर जाती हैं या रेती में छलांग लगाती है तो उनको गुस्सा नहीं आता, वह दूसरी को ताली देकर पुनः उठा देती है। इस प्रकार से वहां की जो सारी लीलाएं वह प्रेम भैया और इश्क भैया और निर्विकार भाव से होती है। और जो हम इस संसार में लीलाएं करेंगे उनमें हमारे पास निर्विकारता नहीं होती है, प्रेम द्वेष होती है। जैसे एक ने गिरा दिया तो दूसरे को गुस्सा आ जाएगा, तुमने मुझे क्यों गिराया। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सारी लीलाएं प्रेममयी होती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खेलते दिन जाए हंसी न समाए, प्रेम पिए संग लाल, एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां, खेल होत कमाल। इस प्रकार खेलते खेलते सारा दिन बीत जाता है। सभी सखियां अपार हंसी के साथ मग्न रहती हैं और अपने प्रीतम के साथ प्रेम का रसपान करती हैं। छलांग लगाती कुछ सखियां रेती में धंस जाती हैं। इस प्रकार की आश्रम में लीलाएं परम धाम में नित्य ही चलती रहती हैं। खेलते दिन जाए हंसी न समाए, प्रेम पिए संग लाल। पिया जी के साथ सारा दिन खेल में बीत जाता है। सखियां अपने हंसी में मग्न रहती हैं और प्रीतम के साथ प्रेम का रसपान करती हैं। वो सखियां रेती में भी धंस जाती हैं, दूसरी उसको निकालती है, वो भी गिर जाती हैं। सब इस प्रकार की, जैसे यहाँ पे बाल लीलाएं करते हैं उसी प्रकार की वहां पे सखियों की लीलाएं होती हैं। एक दूसरे को ठेक भी देती हैं, मतलब धक्का भी देती हैं। खेल वहां के कमाल के होते हैं। वहां पे रोटी पानी नहीं बनाना पड़ता ना, सारा पढ़ाई दिन भी नहीं खेलते करनी रहते हैं। पड़ती, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। सारा दिन खेलते रहो, मजे करते रहो। है ना? हाँ जी, पढ़ लिया आपने। बीना दीदी आ जाओ। प्रणाम जी। हाँ जी। केट लिख सखी संग निकसी रमती रंग, रूप दिखावे झुंझार, एक दौड़ के जावे, फौज में चंपावे, एक ले दूजी लार। तरह तरह की आनंदमय क्रीड़ा करने वाली कुछ सखियां एक साथ रेती से बाहर निकलती हैं और आनंद की मस्ती में बेसुधी में अपने अनुपम सौंदर्य को दर्शाती हैं। कुछ सखियां दौड़ती हुई जाती हैं और एक दूसरे के साथ होज कौशल ताल में कूद जाती हैं। केटली सखी संग केसकी निकसी रमती रंग, रूप दिखावे झुंझार। इसमें दिखा रहे हैं कि राजी जी कि सखियां जो राज्य का ही स्वरूप है, तरह तरह के प्रेममयी खेल कैसे खेलती हैं। कोई तो पेड़ों में चढ़ के उतरती रहती है, कोई रेती में गिरती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, पर कोई ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, कुछ भी नहीं। और उनको कोई काम ही नहीं वहां, सिर्फ प्रेम के सिवाय सिर्फ राज्य को ही देखना, निहारना और खेलना। और उनकी कोई और मतलब और कोई कार्य नहीं है। सब आनंद की मस्ती में राज्य के साथ मस्ती में रहती हैं। और एक अपन लोग हैं, आधा समय तो माया में डूबते हैं, आधा समय जो ये क्रिया हो रही है, वाणी चर्चा हो जाती, चर्चनी हो जाती, बस उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद अपने को बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। ये मस्तियां कितनी परम धाम में हैं और इसी को देखने की इतनी इच्छा रहती है कि हाय राजी यहाँ भी वही चीज दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, इल्म द्वारा सब बता रहे हैं, फिर भी हमारा आधा समय तो बेकार जाता है ना। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। इसमें बता रहे हैं कि रूप दिखावे, अब जैसे मिट्टी के अंदर धस के हम निकलेंगे तो एक हाँ अलग ही रूप होएगा ना, मिट्टी हाँ लगी होगी, ऊपर से सब मिट्टी में सने होंगे। फिर हम हौज कौसर में जाके छलांग लगाते हैं, नहाती भी है। मिट्टी में हाँ। खेल के सीधा हौज कौसर में जबकि वहाँ मिट्टी छलांग लगाते हैं। आपके पीछे से वहां ना पर आवाज आ रेती रही है कैसी इसलिए होगी ना, नमों वाली रेती होनी है। हाँ ना दीदी, ऐसे लगेगा नग जड़ गए हमारे ऊपर। नग जड़ गए। और अलग ही भी ये सुंदर रूप चौपाई दिखाई का ये देते राज हैं, है कि अलग सा हमारा रूप रूप भी सुंदर दिखेगा। हो जाएगा। हम्म, कि अलग रूप हो जाएगा, सुंदर, अलग ही तरह का। वीना दीदी आपके पीछे आवाज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, कुछ आवाज आ रही थी। हाँ जी मुकेश जी। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर, किन विध कहूँ ए रंग, एक लरे पानी से जुथ जुथ से, देखो इनको जंग, देखो इनको जंग। सखियों का एक समूह दौड़ते हुए आता है और हौज कोसर ताल में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ता है। इस आनंदमय लीला का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। सखियों का एक वर्ग एक दूसरे वर्ग यानी कि समूह के ऊपर पानी उछाल उछाल कर लड़ने जैसा आनंदमय खेल खेलता है। हे साथ जी, इस मनोहर लीला को देखिए। एक आवे दौड़कर गिरे ऊपरा ऊपर, सखियों का एक बहुत बड़ा समूह दूसरे समूह के ऊपर बड़ी बहुत दूर से दौड़कर आता है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर जाते हैं जैसे मानो युद्ध कर रहे हों। किन विध कहूं ए रंग, वो प्रेममयी लीला है जिसमें वो आपस में ऐसे लगता है जैसे युद्ध हो रहा हो। एक लरे पानी से जुथ जुथ से, और पानी के अंदर भी जब एक समूह दूसरे समूह पर बहुत जोर से पानी उछालता है, मानो जैसे पूरे आसमान में जल छा गया हो। देखो इनको जंग, उस समय इनका आपस में प्रेममय युद्ध देखने लायक होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी कि हम रेती में, कौन सी रेती में खेल कर हौज कौसर में छलांग लगाते हैं, कोई सुंदर साथ बताएंगे? कुंजवन की हाँ बोलो बोलो दीदी, आप ही वर्णन कर दो, ले चलो वहीं पे। कुंजवन की रेती, रमन रेती भी है, कुंजवन की रेती भी है। हौज कौसर तो पास में ही पड़ता है ना। हम्म। कुंज निकुंज वन में जो रेती आती ये है। रहा, ये देखो इधर मेरा हाँ, एरो दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है दीदी। आपका हम्म, हौज कौसर नक्शा आ दिख गया रही ना। है। हाँ तो ये साइड में कुंजवन बना हुआ है ना, मैं थोड़ा सा एरो साइड में दिखा रही हूँ, रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ नक्शा। अब दिखा, ये रहा। हाँ, अब दिखा, हम्म, अब दिखा, है ना। यहाँ पे रेती में खेलते हैं, फिर ये यहाँ से निकुंज वन, निकुंज वन। यहाँ दौड़ा के ले आओ दीदी ऊपर, यहाँ से लेके आ जाओ, दौड़ाते हुए लेके आ जाओ, छलांग लगा दो। अच्छा चलिए ठीक है। कुंजवन की रेती से हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पर आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर वन रोज पर आएंगे, उसके ऊपर ढलकती पाल है, लेकिन नीचे दो दिहोरियों की बहुत सुंदर शोभा है। उन दिहोरियों की शोभा से हम ढलकती पाल पर आएंगे। संकरमणि सीढ़ियां हैं, वहां से संकरमणि सीढ़ियों से हम ऊपर हजार हांस की पाल पर आ जाएंगे। इधर से आएंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, झुंड का घाट। झुंड के घाट की शोभा देखेंगे। फिर आगे जो सीढ़ियां उतर रही हैं, दो दिहोरियों की शोभा है, वहां से नीचे उतर कर दिहोरियों से हम क्या हौज कौसर की
पाल पर जो है उस पर आ जाएंगी, जो 500 मंदिर की है। वहां से सीधा जल चबूतरे से हौज को सरताल में सीढ़ियां नीचे उतरती हुई हमें दिखाई देंगी, पूरी सीढ़ियां हौज को सरताल में आ जाएंगी। यहाँ झील ना करेंगे, इन मंदिरों में बने हुए में श्रृंगार करेंगे, वहां जो त्रिपोलिये बने हुए हैं उनके हिंडोलों में झूलेंगे, 4 ताली के हिंडोलों में झूलेंगे, वृक्षों पर चढ़ जाएंगे, वृक्षों पर चढ़ करके फिर हम वहां से छलांगे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं यही झूले, कह रही थी दीदी, है ना, वृक्षों से उछालो बंदर की तरह मैं यहाँ वही पे। कह रही थी, यहाँ से कितनी हम छलांग लगाएंगे। 125 मंदिर, 250 मिक्स आएगी, 250 मंदिर की यहाँ आएगी, 250 की कट्टी पाल आएगी, 500 और 500 की आएगी हमारी ताल की पाल, और 125 मंदिर की जल चबूतरा छलांग लगा देंगे। कौन किरण जी, आप मेरे साथ लगाओगे ना? हाँ जी, 1150 हो गए लगभग, है ना? 1150 किरण दीदी ने पूरा छलांग लगा ली बंदर की तरह, 1150 में छलांग लगा दूं। वही मन में आया कि ऐसे छलांग लगाते हैं, पूरी शोभा मन में आ जाएगी ना। कभी मीनू के साथ, कभी सरोज बहन जी के साथ, किरण जी के साथ, कभी डीपी सखी के साथ, कभी किसी सखी के साथ, मुकेश और सखी क्या, के साथ, कितना आनंद आएगा सबके यहाँ पे, साथ, सब कभी भूमों में कभी कुसुम उछलते के साथ, कूदते। है ना, कभी वीणा जी के साथ, सबके साथ मिलके हाथ पकड़ेंगे, छलांग लगा देंगे। बंदर की क्योंकि तरह पूरी। सुंदर तो श्रृंगार हमारा पहले ही हो जाएगा रेती के साथ, हम्म। जीवन की रेती से, है ना। यस। चलिए, श्रृंगार करके झूला झूलेंगे छलांग। फिर तो, है ना, हाँ अंदर चले जाएंगे नीचे पाल की मोहलातों में। बस फिर चलिए, पानी से जुत करेंगे। ये हो गई ना ये वाली चुपाई बहुत दीदी? सुंदर, पानी का कितना सुंदर है, इसका वर्णन सुंदर साथ जी कौन सी हमारी किताब है जिसमें बहुत सुंदर वर्णन है जल में झील न करने का? कोई सुंदर साथ बताएगा? मुझे आदत है पूछने की। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, मजा आता है ना। कहाँ वर्णन आता है? किससे पूछना है दीदी? कौन कोई कुछ हाथ कर रेज रही? करेगा? करे हुए हैं वीना दीदी, नहीं इन्होंने पढ़ने के लिए करे वीना। हाँ जी, पढ़ने के लिए पहले से है ना हाथ। ओके, वीना दीदी बताओ आप, कहाँ वर्णन आता है? यमुना जी, इस सेवा पूजा में नहीं आ रहा, कुंजवन की रहती नहीं, होती है। हमारी वाणी की किताब में। वाणी में बताओ कहाँ पे हम झीलना करते हैं। चौथी हौज कौसर में। हाँ हौज कौसर हौज में कौ- बताओ कहाँ पे। हौज हौज कौसर में बीच में तालाब है जो बड़ा, नहीं, उसमें ऐसा है नहाते वहां पर, हैं। ऐसा ये सिर्फ रामतो में वर्णन है। एक किताब ऐसी है हमारी वाणी की, उसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है झीलना झीलने का। तो जमुना जी में भी तो झीला करते हैं। नहीं नहीं, वो जब बुक पूछ रहे हैं मम्मी, अपनी वाणी में से पूछ रहे हैं, कौन सी वाणी में वर्णन है? सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ में जब हमारी रामते पूरी हो जाती हैं, फिर हम सभी सखियां कैसे वहां पर जमुना जी में झीलना करती हैं। वहां पर भी जंग होती है, एक तरफ राजी, वही तो। एक तरफ सखियां, और श्यामा जी कैसे पानी सखियां उड़ाती हैं, फिर राजी जब उड़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतनी जोर जोर से पानी आपस में। बहुत प्यारी यही रामत। तो कह रही हूँ, जमुना हाँ जी में रामत खेलते हैं, झीलना हाँ करते जी, हाँ जी, मैं उसी का ही वर्णन कर रही हूँ ना। हौज, उसका हौज कौसर में तो है ही है, पर रास ग्रंथ में जमुना रास में महल में, हैं। है जमुना ना, जी में। पढ़ते हैं ना। प्रणाम किरण दीदी, प्रणाम किरण दीदी। प्रणाम जी। हाँ, बस रास की तरफ ध्यान दिया ही था तो आपने बोल दिया, मैं थोड़ा लेट हो गई बोलने में, क्योंकि मैंने हैं? ज्वाइन भी लेट करा था। मैं जब आप बोल रहे थे ना, इतना प्यार से हौज कौसर में नहला रहे थे, झीलना करा रहे थे, मैं आप सबके नाम ले रहे थे, मैं कह रही थी हाय हमें भी साथ ले लो जहाँ जा रहे हैं आप। आयशी, आप तो मेरे साथ, हमारे साथ ही हो। हाँ, तो बस इस आपके भावों बिना को तो हम लेते छलांग लेते कैसे ना, लगाएंगे? आप तो हमारी सच्ची आशा हो। आपको छोड़ के हम नहीं ना रह सकते, आपके साथ के, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे ना। तो जैसे ही मुझे याद आया झील और रंग सुहावना, तो आपने बोल दिया। मुझे तो आपकी अदा बहुत सुंदर लगती है, बोलने की अदा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सुंदर और लगती है। ये ना राजी भाव जाने दीदी, विभोर आता हो तो कुछ जाते नहीं। हैं
तो हाँ। इनका भाव बिल्कुल मतलब कि वो बताना बहुत ज्यादा नेचुरल चाहती हैं, नेचुरल होता है इनका, नेचुरल। तो इतना भरा होता है ना जितना निकलता भी नहीं है। मैं वो जानती हूँ, हम एक्टिंग समझ जाते हैं, हम ये आप समझ सखियों जाते एक्टिंग हैं। करके बताती ये आप नहीं सखियों का एक्टिंग करके लाड है। बताती है। नहीं, मतलब फेस मैं कह पे रही हूँ ना, भाव इसको एक्टिंग दिखता नहीं है, कहेंगे, अदा कहेंगे, ये प्यारी अदा एक्टिंग प्यारी। नहीं, एक्टिंग करके अदा बताएगी। होते हैं, अदा होती है उनकी। वो प्रणाम सब दीदी नहीं को कर सकते, सब कोई नहीं कर सकता, अपने अपनी तरीके से करता है। आंटी वो अच्छा दीदी, नेचुरल ये भी रिएक्शन आपका होते लाड हैं, है। कोई एक्टिंग नहीं होती, नेचुरल, हाँ? नहीं क्योंकि वो उनके दिल के भाव होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। हाँ, बस बस वही होते हैं। वो क्या आता है कि हम उसको एक्टिंग कह रहे हैं, बाकी तो भाव है, अपने एक्टिंग बता देते हैं। ये आप सखियों का कोई लाड नहीं, है जिसने यहाँ पहुंचाया हमें, आप सखियों ने पहुंचाया हमें यहाँ, आपका लाड है। बिल्कुल। प्रणाम दीदी, प्रणाम सब दीदियों प्रणाम को। जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जिनका खुला है पढ़ लो, एक चुपाई ये वाली मैं ही पढ़ती हूँ। पढ़ लो। प्रणाम सुंदर साथ जी। पानी ऐसा उड़ावे, जानो अंबर बरसावे, खेल करे ना बीच में भंग, क्यों ना थके ऐसे अंग अरस के, आगू सोहे पुतलियां नंग। लीला अभी प्यारी चल रही है क्योंकि झीलना कर रहे हैं हम हौज कौसर में, तो सखियां क्या कर रही हैं, हम सब पानी ऐसा उड़ावे, ऐसे पानी सखियां एक दूसरे के ऊपर इतनी तेजी से पानी उछालती है कि ऐसा लगता है जैसे आकाश से ही। मैं पहले अपने आप करने लगी थी लेकिन आपने एरो करा तो मुझे लगा अर्थ पढ़ ही लूं, है ना, अर्थ पढ़ लेती हूँ मैंने। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो दीदी, हाँ पढ़ो। सखियां एक दूसरे के ऊपर इतनी तेजी से पानी उछालती हैं कि ऐसा लगता है जैसे आकाश से ही पानी बरस रहा है। वाह, उछालते एक दूसरे पे हैं लेकिन इतना ऊंचा उछालते हैं कि लगता है आकाश से ही बरस रहा है। इस आनंदमयी क्रीड़ा के पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने का मतलब ब्रैकेट में स्पेशल लिखा है जी भर के खेलना, क्योंकि पूर्ण तो होती नहीं, वहां तो अनादि है और अखंड है, वहां तो कोई भी क्रीड़ा पूर्ण नहीं होती। इसलिए स्पेशली स्वामी जी ने ब्रैकेट में लिखा है जी भरकर खेलने से पहले। इस आनंदमयी क्रीड़ा के पूर्ण होने अर्थात जी भरकर खेलने से पहले वे कभी भी इसे बीच में बंद नहीं करती, खेलती रहती है, बंद नहीं करते। परम धाम के इनके नूरी अंग इस प्रकार के हैं कि ये कभी थकते ही नहीं है। इनके तन नगों की पुतलियों के समान सुशोभित होते हैं। फिर से चपाई पढ़ लेते हैं, बड़ा प्यारा अर्थ करा है। ऐसा पानी उड़ाते हैं हम, पानी ऐसा उड़ावे जानो अंबर बरसावे, ऐसा लगता है जैसे ऊपर से ही आकाश से ही पानी बरस रहा है। ये नहीं लगता कि हमने एक दूसरे को उड़ाया, यानी कि बहुत ऊंचाई तक उछालते हैं हम। खेल करें ना बीच में भंग, खेल भंग ही नहीं होता। सब 12,000 सखियां रज्जी शर्मा जी, खेल भंग होने का मतलब ही नहीं है। क्यों ना थके, कहते थक क्यों नहीं थकती, क्यों नहीं थकती, इसलिए नहीं थकती क्योंकि इनके अंग कौन से, परम धाम के नूरी अखंड अति शोभायमान, तो कैसे थक सकती है। आगू सोहे पुतलियां नंग, जैसे पुतलियों पुतलियों मतलब जवेरों की पुतलियों के नंग चमकते हैं ना, ऐसे ही हमारे सब अंग चमक रहे हैं। आभा से परिपूर्ण, नूर से भरपूर, रोशनी से परिपूर्ण, कोमलता वो से पानी के ना जब वो बिंदियां अपनी बॉडी पे लग जाती है ना, बूंद बूंद, वो नगों की तरह चमकती है ना। हाँ, ये सही समझाया आपने। तो पानी की बूंदे नगों की तरह चमकती हैं। जैसे हम श्री जमुना जी में भी झीलना करते हैं, चितवन में बोलते हैं ना कई बार, जैसे हमने झीलना करा तो लगा कि वो पानी की बूंदे ही हमारे आभूषण बन गए। नग तो बन इसी तरह जाते यहाँ हैं। पे तो जब हम नहाते हैं, वैसे बाकी मुझे बड़ा मजा आता है ये सोच के, राजी ने ये संसार ऐसे ही बनाते हैं ताकि हमें समझ जल्दी आ जाए। जब हम यहाँ हाँ, नहाते हैं ऐसे उछाल उछाल के, तो पानी की बूंदे कितनी, बचपन के याद करो या कोई बच्चे को याद करो, तो उसका यही होता है ना, ऐसे बूंदे बूंदे लगेंगी जैसे वाकई एक बड़ी शोभायमान नंगों की शोभा। मैंने आपको बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल वो वैसी फील आई ना कि नग जब पानी की बूंदे लग जाती हैं तो बिल्कुल वैसी नगों की हाँ, तरह नंगों बिल्कुल, जैसी नगों की शोभा, तेरा पुतली है ध्यान ना नहीं वो, गया। मतलब पुतलियों के समान जो है सखियों के अंग भी दिखाई देने लगते हैं। हाँ, हाँ, पुतलियों के समान दिखाई देने लग जाते हैं, मतलब हर रोम रोम में ऐसे लगता है जैसे नंग लग गए हैं, तो पानी की हाँ, बूंदे नंगों की तरह ऊपर आके चमक रही है। प्रणाम जी, बहुत जी, प्यारा। प्रणाम जी। नाम जी, बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत आनंद आया है लीला में लीला करके।
एक खेल छोड़े दूजे पर दौड़े, अंग न माए उछरंग, एक खिन में अर्श परे, खेल जाए करें इन विध अंग उमंग। कुछ सखियां पानी उछालने का खेल छोड़कर दूसरे में खेल में लग जाती हैं। उनके हृदय में के अंदर अपार आनंद छाया हुआ है। उनके अंग अंग में इतनी उमंग है कि वे एक क्षण में ही रंग महल से बाहर हौज कौसर वन आदि में जाकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगती हैं। तो ऐसा है कि उमंग में वो एक खेल छोड़े दूजे पर दौड़े, उमंग इतनी होती है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ कर लूं। तो एक में खेलती खेलती फिर दूसरे में घुस जाती है, दूसरे में करती करती तीसरे वो भी कर लूं, तो तीसरे में चले जाते हैं। तो एक खेल में इतना मतलब आनंद आता है, अपने मतलब अंग अंग में उमंग ही उमंग होता है। और खेल उछालने का, पानी से तो वैसे ही बहुत आनंद आता है खेलने का। प्रणाम जी। पानी पर में खेल पानी की के लीला फिर तो वनों वैसे ही में बहुत लीला। जब हम जमुना जी में नहाते हैं और खेल खेलते हैं, एक दूसरे पे पानी डालते हैं, तो कितना हंस हंस के लोट पोट हो जाते हैं, कितना आनंद आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक सेकेंड खोल रही हूँ मैं। हाँ जी खोल लो मम्मी, पढ़ लो आप। यही वाली चुपैया ना? हाँ जी हाँ जी। परिक्रमा करावे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग गए, कहे श्री महामती समरति, क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। वहाँ की बातें परम धाम की बता रही हैं। परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, एक पूरी परिक्रमा करके फिर दोबारा आ जाती हैं और राज्य जी के चरणों में बैठती हैं, उनके कदमों में आगे चरण रख उनके पास बैठ जाती, कदम उनके कदमों पे अपना सर रखती हैं। कहे श्री महामती सब रंगवती, महामती जी कहती हैं कि इस तरह से सब सखियां एक दूसरे के साथ इतनी रंगी हुई हैं कि वहाँ की तरंग, उसका प्रेम, उसके जो लीला है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। अब इसका भावार्थ लिखा है। श्री महामत जी कहते हैं कि ये सभी सखियां एक पल में ही संपूर्ण परम धाम में घूमकर धनी के पास चरणों में आ जाती है। ये सभी प्रेम की अद्वितीय आनंद में डूबी हुई है। इनके हृदय में उबड़ने वाली प्रेम के सागर की तरंगों का वर्णन कैसे करूं। भावार्थ इस बात में लिखा हुआ है। इस चौपाई के द्वितीय चरण में कदमों चरणों में प्रणाम करने का कथन लौकिक भावों के अनुसार शिष्टाचार रूप में है। स्वलीला अद्वैत में बार बार चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कहते हैं इतनी लीला जो वहाँ की है उसमें बार बार वो उसका वर्णन कर रहे हैं कि इतनी लीला प्रणाम करते हैं झुक झुक के। तो यहाँ की लीला का तो क्या कह सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। वो लीला हमें याद करके ही राज्य के चरणों को ही पकड़ लेना है, यही हमारी लीला है। परिक्रमा कर प्रणाम जी। हाँ जी, प्रकरण हमारा 42 पूरा हो गया है, 2391। अब हम चलते हैं मानिक पहाड़ की तरफ। सुंदर सा जी, नजदीकी परिक्रमा के बाद हमारी मानिक पहाड़ की ये शोभा शुरू हो रही है। हाँ जी, और कौन सुंदर साथ रह गए हैं? ज्योति दीदी, विजय दीदी आ जाओ। प्रणाम जी। थोड़ा इसका क्लियर तो दीदी आपको करना पड़ेगा, मीनू जी थोड़ा मैं करती हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। सागरों रांग मोहलात मानिक पहाड़। इस प्रकरण में 8 सागर तथा उसके चारों तरफ आई बड़ी रांग की हवेलियों का मनोरम चित्रण किया गया है। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, कले कुलफ खोलत हकीकत, सुध पाइये सागर नूर पार की, हक मार्फत रूहों खिलफत। परम धाम की
अगिन दिशा में नूर सागर लहरा रहा है। यह नूर सागर कुरान, वेद आदि धर्म ग्रंथों के ताले रूपी छिपे हुए गुज एवं अज्ञात रहस्यों को स्पष्ट करने की कुंजी है। इस नूर सागर से ही निराकार बेहद से परे परम धाम ब्रह्मात्माओं की खिलवत तथा श्री राजी के पूर्ण स्वरूप मार्फत की यथार्थ पहचान होती है। कले का भाव है अभेद या अविज्ञेय। कुल का अर्थ ताला, जबकि कुल्फ का तात्पर्य आत्म मुग्धता या अज्ञान के आवरण के कारण स्वयं को भूल जाने से है। कुलफ शब्द अश्लीलता का द्योतक है जो लिखने की त्रुटि के कारण चौपाई में दिखाई देता है। शुद्ध शब्द कुल या कल्फ है। पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा अगिन कहलाती है। नूर सागर अक्षरातीत श्री राजी की शोभा का सागर है। अक्षरातीत की नूरी शोभा के धाम हृदय में बस जाने पर ही सभी धर्म ग्रंथों की वास्तविक गुज रहस्यों का बोध होता है तथा श्री राजी के स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। बहुत बड़ा अर्थ है क्या? नहीं, हाँ। श्री मुखवाणी के नूर नाम तारतम को भी कहा गया है। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 56 में स्पष्ट कहा गया है कि साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी दिन मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई 71 में भी तारतम वाणी को नूर सागर कहकर संबोधित किया गया है। इसका निष्कर्ष यही है कि परम धाम की अगिन दिशा में श्री राजी की शोभा का जो नूर सागर लहरा रहा है वही इस जागनी लीला में शब्द रूप में तारतम वाणी नूर सागर है। मुझे इतना अभी थोड़ा सा समझ में आया है, बाकी किरण दीदी करेंगी कि जो नूर सागर का वर्णन करा है नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, कि जो नूर सागर है वो पूरी तारतम वाणी जो राजी की पूरी तारतम वाणी जिसको हम पढ़ रहे हैं वो नूर सागर से उसका पूरा वर्णन किया। बाकी किरण दीदी बहुत अच्छा समझाएंगे हमें। दीदी आप लोग ये चुप ये मुझे ये समझ में नहीं आई, शुद्ध पाई एक आए नहीं बीच में आई थी, आप पूरा अर्थ लो इसका। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की ये तो समझ में आ गया। कले कुलफ खोलत हकीकत की जितने भी धर्म ग्रंथों का जितना भी वाणी का सब तारतम ज्ञान से ही हमारी वाणी से ही पूरा ये ज्ञान खुला है। नूर सागर से ही निराकार बेहद से परे परम धाम ब्रह्मात्माओं की खिलवत और श्री राजी के पूर्ण स्वरूप मार्फत की यथार्थ पहचान होती है। हाँ जी दीदी क्लियर करो थोड़ी सी और। आवाज नहीं आ रही दीदी, एक बार खोलो। हाँ इसको वो नहीं किया इसको ले चलना बाहर, म्यूट किया हुआ था ना। हाँ जी हाँ जी। आप कह रहे परम धाम के नूर अगिन कौन है? अगिन में नूर सागर जो है हमारा आ रहा, और वैसे नूर सागर जो है वैसे अर्थ में आ जाता है कि राज्य के बाह्य मुखारबिंद की शोभा नूर सागर जो सफेद रंग का है। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है नूर का अर्थ क्या कहा गया है? तारतम वाणी। ये तारतम वाणी का वो सागर है जिस तारतम वाणी से ही सभी धर्म ग्रंथ कुरान वेद जितने भी उसमें ताले लगे हुए थे, छिपे हुए रहस्य थे, उनको खोलने की ये कुंजी है नूर सागर।
और नूर सागर से ही निराकार क्या है, निराकार के परे बेहद क्या है, बेहद के परे परम धाम क्या है, परम धाम में हमारी खिलवत क्या है, राज्य के मार्फत का स्वरूप क्या है, उसके बारे में पता चलता। अब शब्द आ रहा है कले कुल्फ। कले का अर्थ क्या है, ऊपर कर दो थोड़ा सा। कले का मतलब होता है अभेद, जिसको आज दिन तक कोई भी जान ना सका हो। जिस परम धाम को आज दिन तक कोई भी जान नहीं था, उस पर एक कुल्फ, कुल्फ शब्द लिखा हुआ है वाणी के अंदर। जैसे कि मोहम्मद साहब जब पहुंचे उस खिलवत के अंदर मूल मिलावा में, तो उन्होंने वर्णन किया कि इन सखियों के मुख पर कुल्फ क्यों। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ताला क्यों, मतलब इन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है, तो इन्होंने कहा ये ताला कब खुलेगा, इनका इनकी कुंजी तेरा दिल, एक खुले जब आवो मिल। कुल्फ का अर्थ क्या होता है, शब्द है कुल्फ, कल्फ। कल्फ जो है मतलब अज्ञानता के कारण ये सब अपने आप को भूल गई। जय परम धाम में सखियां जो थी, उनके अंदर फरामोशी आई और अपने आप को भी भूल गई, और यहाँ आकर के भी हमारे ऊपर ताला लगा हुआ है। जो कुल्फ शब्द है ना, वो अश्लीलता का दोदक है। पर शब्द जो है कुल्फ ना होकर के कल्फ है, कल्फ शब्द। शुद्ध शब्द जो है कुफल हो सकता है, झा हो सकता है कल्फ। अब ये जो है हमारा जो पूर्व है और दक्षिण के बीच में अगिन कोना आता है, और इसमें राज्य की शोभा का सागर है। और ये शोभा रूहों के धाम हृदय में जब बस जाती है, तब उनको गोहे रहस्य जितने भी परम धाम के खुलते हैं और पूर्ण पहचान होती है। इस तारतम वाणी के बिना, तारतम वाणी में जो धामधनी की शोभा बताए रखी है और धर्म ग्रंथों के रहस्य इससे पहले नहीं खुलते। कोई कहे कि मुझे धर्म ये सारे खुल जाएंगे, नहीं। जब तक आपके अंदर धाम हृदय में वो शोभा नहीं बच जाती, तब तक वो भेद नहीं खोल सकते। जैसे कि हमारी वो चुपाई पढ़ते हैं ना, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कछु लिया हक के दिल का भेद, सो कहूं ना जा सके जो पढ़े आयशा के कैद। वो जो बात है वो तो है कि जो उस परम धाम के अंदर ध्यान लगाता है तो उसको कुछ ना कुछ झलक मिल जाती। कछु लिया, हम हक के दिल का भेद ये भाव ले लेते हैं कि वो जो है सारे भेद रहस्य खोल देता है। एक्चुअली जब तक वो हृदय में शोभा बस ना जाए पूरी तरह से, तब तक कोई भी कहे कि मैं भेद खोल दूंगा, नहीं खोल सकता। जब उसको पूर्ण पहचान हो जाती है धामधनी की, तभी उसके द्वारा धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं। आगे ऊपर क्या है, अब ये शब्द आ रहा है नूर। नूर का अर्थ ही होता है तारतम। चौपाई भी है साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती जी को तारतम वाणी का उनके द्वारा अवतरण हुआ, इसलिए उनको तारतम का अवतार कहा गया। नूर सागर सूर मार्फत सबो दिल करसी रोशन है, शायद सब दिलो करसी दिन, मतलब ये मार्फत सागर में भी लिखा है। तारतम वाणी को ही नूर का सागर कहा गया है। ये अगिन कोने में आता है जो राज्य की शोभा का सागर है, और जागनी लीला में इसी सागर को ही तारतम वाणी नूर सागर कहा गया। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी, इतना ही है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे चौपाई का पूरा हो गया ना। ये क्या हुआ, हक मार्फत, हाँ, सुध पाइए सागर नूर पार की। तो ये पूरा नूर का हो गया, समझ में आ गई कि ये पूरे एक एक नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, कले कुलफ खोलत हकीकत। जिन भी कुलफ मतलब वाणी का मतलब ताला है ना, और मतलब धर्म ग्रंथों के जितने भी भेद हैं इस वाणी के बिना नहीं खुल सकते। कले मैंने खोलत हकीकत, अभी अभी जो आज दिन तक नहीं खुले थे, खोल नहीं सकते इस हाँ। तारतम वाणी के बगैर। सुध पाइए सागर नूर पार की। तो नूर के पार की जो भी अपने यहाँ मतलब कि नूर सागर को इधर पार करते हैं, तो वही रूहों की खिलवत मार्फत वो सारी सुध उस नूर के पार की हमें इस वाणी से पता चली।
हक मार्फत रूहों खिलवत, कि सब नूर सागर से पार, ये सब रूहों की मार्फत और खिलवत का हमें इस वाणी के द्वारा ही पता चला। जिसको नूर का है वो हमारी वाणी है, यही ना दीदी? जी समझ नहीं आ रही थी। हाँ हाँ जी, दूसरा और सुंदर साथ को छपाई पढ़ने के लिए दीजिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी पढ़ेंगे, दीदी, ऐसा मिलके करेंगे सभी। हाँ जी दीदी। हाँ जी ज्योति दीदी पढ़ो। प्रणाम जी दीदी। नूर दक्षिण नूर सागर, नूर बाहिदत मुख नीर, पाइये मार्फत मुसाफ की, हर अर्शयंग असल शरीर, अर्शयंग असल शरीर। श्री राज श्यामा जी की वाहिदत श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के मुखार बिंद में जो नूर का पानी क्रांति है, वह दक्षिण दिशा में अति आनंदमय नीर सागर के रूप में प्रकट हुआ है। तारतम वाणी के प्रकाश में ही धर्म ग्रंथों के इस परम सत्य रित मारिफत की वास्तविक पहचान होती है कि रंग महल के मूल मिलावा में विराजमान परात्म के नूरी तन ही ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक तन है। जिस प्रकार आत्सी शीशे में सूर्य की उपस्थिति एवं दाहकता का बोध होता है, उसी प्रकार श्री राज जी के परम सत्य मारिफत चिदानंद स्वरूप, श्री राज जी के परम सत्य मारिफत चिदानंद स्वरूप में जो अनंत सागर भरे हैं, वे ही आठों दिशाओं में आठों सागरों के रूप में व्यक्त हैं। श्री राज जी के नूरी स्वरूप में जो अनंत सुगंधी ज्योति और सौंदर्य का सागर क्रीड़ा कर रहा है, वही आग्नेय दिशा में नूर का सागर है। इसी प्रकार श्री राज जी के वाहिदत के नूरी स्वरूप में अनंत नूर की जो जल रूपी कांति हाँ दीदी, जल रूपी कांति शोभा आभा झिलमिला रही है, वही दक्षिण दिशा में प्रकट होकर नीर सागर के रूप में शोभमान है। दीदी नीचे चौपाई थोड़ा कीजिए। नूर दक्षिण सूर सागर, जो नूर सागर के दक्षिण में जो नीर सागर आया है, उसका ही वर्णन इंद्रावती सखी ने कर रही है। नूर बाहिदत मुख नूर, जो नूर जो बाहिदत है राज श्यामा जी के, जो राज्य के नूर सागर है, उनका ही मुख से जो कांति आभा शीतलता जो वहाँ का नूर निकल रहा है, छठा जितने परम धाम की जो पांचों हमारी जो वहाँ का स्थित है, वह राज श्यामा जी के जो मुखार बिंद से निकल रहा है, छठा जो वो प्रकाश छिटक रहा है चारों तरफ पूरे परम धाम में, वही सब सखियों में भी नींद उसका ही वर्णन हो रहा है कि जो नूर सागर के दक्षिण दिशा में जो आया है वो नीर सागर है। पाइए मार्फत मुसाफ, इसका मतलब कि जो दक्षिण दिशा में आनंदमय नीर का सागर जो प्रकट हुआ है, वह तारतम वाणी में राज जी ने जो उनको बताया है कि वो सब सखी राज श्यामा जी से जो निकले ये प्रकाश और जो प्रेम सब कुछ निकला हो, सब सखियों के दिल में जो गया है, वही आभा, वही शीतलता, वही कांति, वही वो सब क्या है, नीर सागर है, जो सब राज्य के ही अंगों से नूरी तन से निकला है। जो हम परम सृष्टियों के जितने हमारे मूल मिलावा में सखियां बैठी है, उनका जो यहाँ का जो तन है वो परात्म का तन है, वही असली जो तन है। पाइए मार्फत मुसाफ की, अर्श अंग असल शरीर, जो मूल मिलावा में हमारी सब सखियां बैठी हैं अंगों से अंग लगा करके, वही हमारा असल शरीर परात्म का शरीर है, जो हमारे राज्य के ही नूर से, वो राज श्यामा जी के नूर से जो कांति और आभा जो निकल रहा है नूर, वो उसका ही वर्णन। दीदी उतना अच्छा से हमको नहीं आ रहे, दीदी क्लियर कर दीजिए। किरण दीदी अपने पास टाइम है, ये चुपाई थोड़ी सी करो क्लियर। नूर के बाद नीर सागर। हाँ जी किरण दीदी बोलो। अच्छा मुझे बोलना है? हाँ जी।
थोड़ा सा बस वैसे कर दिया है, फिर भी एक कंक्लूजन हाँ, वो तो निकाल दो। वैसे कर दिया उन्होंने। हाँ हाँ। अब कौन सा आ रहा है सागर? दक्षिण दिशा में नीर सागर की बात आ रही है। पहला नूर सागर का वर्णन हुआ, अब नीर सागर। वैसे ये रूहों का सागर है। राजश्यामा जी एवं सखियों की, अब कह रहे मुखार बिंद में, मुखार बिंद की शोभा तो आ गई, अब मुखार बिंद में जो कांति दिखाई दे रही है, जो आभा दिखाई दे रही है, नूर का जो पानी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दक्षिण दिशा में ही नीर सागर के रूप में प्रकट हुआ। और ये नीर सागर, इसके प्रकाश, तारतम्य वाणी के प्रकाश में ही धर्म ग्रंथों में हमें पता चलता है रित किसे कहते हैं और सत किसे कहते हैं। रात को शायद स्वामी जी की मैंने वो थोड़ा सा सुन पाई। रित यानी कि मार्फत, और सत किसे कहा गया? हकीकत। इसकी परम सत्य वास्तव में है क्या, उसकी पहचान हमें कहाँ से होती है? इसी नीर सागर से। और ये रूहों की शोभा है, जो कि मूल मिलावा में जो हमारे नूरी तन है, जिनको पर आत्म कहा गया है, वो ही ब्रह्म शिष्यों के तन है। और ये ब्रह्म शिष्यों के तन ही कौन है? नीर सागर में आते हैं। नीर सागर में जो रूहों की शोभा है, ये ब्रह्म शिष्यों के तनों की शोभा है। और ये जैसे आगे उदाहरण में भावार्थ में बहुत अच्छा बताया है, जिस प्रकार आछी, शीशे, एक शीशा होता है आछी, जिस पर जिससे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बहुत दागने लगता है। इसी प्रकार ही परम सत्य यानी के मार्फत स्वरूप राज्य के दिल में एक सागर नहीं, बेशुमार सागर भरे हुए हैं। जो कि आठों सागरों में आठों सागरों का रूप ले लेते हैं। और उन सागरों के उस नूरी स्वरूपों में जो क्या भरा हुआ है? सुगंधी है, ज्योति है, सौंदर्य है, वही तो लीला कर रहा है। तो वही मुखार बिंद में, रूहों के मुखार बिंद पर कितनी ज्योति है, सौंदर्य है, सुगंधी है। और यही सागर जो है अगिन, अब इसी को उन्होंने कहा ये वैसे नीर का सागर है। और ये नीर सागर जो है कहाँ से आया? नूर सागर। अगिन कोने में जो नूर सागर है, उसकी ही काफी छटा जो है किसमें पड़ती है? नीर सागर के अंदर। और यही सागर जो है दक्षिण दिशा में जा करके अपनी आभा के साथ प्रकट हो जाता है। राज्य के जो मुखार बिंद की शोभा है, उस मुखार बिंद में जो आभा है, उसमें जो छटा है, सौंदर्य है, कांति है, शोभा है, वही जो आभा पड़ती है वो नीर सागर में आ जाती है। और राजरूहों के रूप में ये नीर सागर जो है वाहिदत के रूप रूहों की शोभा में शोभा ले रहा है। मतलब उसी नीर है नूर सागर की ही शोभा, पर ये नीर सागर में आकर के उनकी छटा, शोभा, सौंदर्य के रूप में प्रकट हो जाती है। और वह कौन है? जो परम नूरी तन मूल मिलावा में बैठे हैं, जिनको पार आत्म कहा गया है। और यही रूहों की शोभा का सागर है। जी दीदी चुपाई दोहरा दो। नूर दक्षिण सुख सागर, नूर वाहिदत मुख नीर, पाइये मार्फत मुसाफ की, अर्श अंग असल शरीर, असल असल शरीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम।